दोस्तों नमस्कार। डीएसएल वेब टेक्नोलॉजी में आपका बहुत स्वागत है दोस्तों। दोस्तों आज के वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं टैक्स सेविंग की टिप्स और ट्रिक्स के बारे में। ये वीडियो उन लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है जो लोग एज आ बिज़नेस करेस्पॉन्डेंट काम कर रहे हैं या एज अ बिज़नेस फैसिलिटेटर काम कर रहे हैं। जो लोग भी कस्टमर सर्विस पॉइंट वगैरह चला रहे हैं उनके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ज़्यादा ट्रांजैक्शंस की वजह से जो एक लिमिट डिसाइड की हुई है बैंक ने, उस लिमिट के बियॉन्ड जब अपन काम करते हैं तो हमारे अकाउंट से अननेसेसरी टैक्स कटने लग जाता है, टीडीएस कटने लग जाता है। तो उससे कैसे बचना है उसकी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो चालू करने के पहले दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हुआ है तो कृपया सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सारे वीडियोस के इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। और एक और रिक्वेस्ट रहेगी आप लोगों से कि इस वीडियो को आप लोग थोड़ा सा वीडियो 9-10 मिनट का वीडियो है, लंबा है थोड़ा सा, पर आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए जिससे कि आपको सारी चीज़ें प्रॉपर वे में समझ में आए, ताकि आपको जो ये टीडीएस आपका अननेसेसरी आपके अकाउंट से कट जाता है उन सब चीज़ों से आपको निजात मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो यहाँ पर वीडियो पर्टिकुलर प्रिपेयर किया गया है उन लोगों के लिए जो लोग बीसीज हैं, किसी न किसी बैंक के, या कस्टमर सर्विस पॉइंट चला रहे हैं, या जो लोग जनरली ज़्यादातर दिक्कत उन लोगों को आ रही है जो कि किसी न किसी एक पर्टिकुलर कंपनी का आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, एईपीएस पॉइंट जिनके पास है, और वो माइक्रो एटीएम से और आधार से पैसे निकालते हैं। पर्टिकुलर किसी बैंक के बीसीज तो नहीं बोल सकते अपन, फिर भी एक कस्टमर सर्विस पॉइंट जो चला रहे हैं तो उनको ये ज़्यादा दिक्कत आती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, पर्टिकुलर ये फंडा किस चीज़ के ऊपर काम करता है कि जब भी हम अपने अकाउंट से, इस चीज़ को अच्छे से समझिएगा, कि जब भी हम अपने अकाउंट से किसी एक फाइनेंशियल ईयर में 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा का विड्रावल कर लेते हैं, 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा रुपए जब निकालते हैं तो बैंक उसके ऊपर टीडीएस काटना चालू कर देता है। दैट इज़ द टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ठीक है, तो वो 10% के हिसाब से आपके खाते से टीडीएस काटना चालू कर देता है जब आप अपने खाते से 1 करोड़ रुपए का विड्रावल कर लेते हैं, 1 करोड़ रुपए का निकासी या नगद आहरण जिसको बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ एक क्लियर अपने दिमाग में कर लीजिएगा कि इसी 1 करोड़ रुपए को हमको अपने खाते से निकालने से बचना है। ठीक है, इसी चीज़ के ऊपर अभी हम जोर देने वाले हैं कि कैसे, मतलब क्या बोलते हैं, इस 1 करोड़ रुपए को अपने खाते से नगद निकालने से बचें, और कैसे कैसे हम इस तरीके से मतलब इन चीज़ों को अप्लाई करके इस टीडीएस को बचा सकते हैं। ठीक है, तो पहली चीज़ यहाँ पे है कैश मैनेजमेंट। कैश मैनेजमेंट आपको किस तरीके से करना है कि अपने खाते से हमको क्या है, 1 साल के अंदर कोशिश करना है कि 1 करोड़ रुपए से कम कैसे निकालें अपन 1 साल के अंदर। ठीक है, तो इसकी कुछ टिप्स किस तरीके की रहेंगी। पहली चीज़ यहाँ पे क्या होती है कि जो लोग पर्टिकुलर किसी बैंक के बीसी हैं तो उनको तो कुछ खास दिक्कत नहीं है, क्योंकि बैंक उनको सपोर्ट करती है और टैक्स कटता है तो कई बार उनका रिफंड कराने में भी हेल्प करती है। ठीक है, लेकिन पर्टिकुलर जो लोग आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, माइक्रो एटीएम से लोगों को पैसे निकाल के देते हैं या आधार कार्ड से पैसे देते हैं, तो प्रॉपर उनको पर्टिकुलर किसी बैंक की तरफ से सपोर्ट नहीं मिल पाता, क्योंकि जनरली क्या हो रहा है कि जो प्राइवेट बैंकें हैं जैसे कि यस बैंक हो गई, आईसीआईसीआई हो गई, आरबीएल है, इंडोसिंड बैंक है, ऐसे करके कुछ बैंकें हैं जो कि एईपीएस पॉइंट दे रही हैं कुछ कंपनियों के साथ मिलके। यहाँ पे क्या होता है, जो रूरल एरियाज़ में, छोटी जगहों में है, वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं
तो उन लोगों को पर्टिकुलर क्या है, उनके एरिया में आरआरबीज या तो मिलती हैं, रीजनल रूरल बैंक है, ग्रामीण बैंक हैं, या फिर नेशनलाइज्ड बैंकों में सेंट्रल बैंक हो गए, स्टेट बैंक हो गए, इस तरीके की बैंकें मिल रही हैं। ये प्राइवेट बैंक उनके एरिया में मिल नहीं रही हैं, तो प्राइवेट बैंक जो कि मिल नहीं रही हैं और हम इसी बैंक का क्या बोलते हैं एज अ सीएसपी वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट बैंक या दूसरी बैंक सपोर्ट नहीं करती हैं। ठीक है, तो क्या करना है कि जो ये जिन कंपनियों के थ्रू हम अब बीसीज का काम कर रहे हैं, जैसे कि स्पाइस मनी हो गया, या अभी हाल फिलहाल में जो सबसे मोस्ट पॉपुलर कंपनी चल रही है उभर के जो ऊपर आ रही है, दैट इज़ पे नियर बाय। तो पे नियर बाय ने क्या किया है, सेटलमेंट के लिए 3 बैंक अकाउंट देना चालू कर दिया कि आप अपने 3 खाते ऐड कर सकते हैं। अब 3 खाते आपको कैसे ऐड करने हैं कि आप पहली बात तो कोशिश ये करिए कि सेविंग अकाउंट बिल्कुल मत यूज़ करिए। सेविंग अकाउंट क्योंकि आप यूज़ करते हैं बार बार अपने सेविंग अकाउंट से पैसे निकालते हैं, तो बैंक इस चीज़ पे ऑब्जेक्शन लेता है, आपत्ति लेता है कि क्यों भाई सेविंग अकाउंट से इतना ज़्यादा क्यों ट्रांजैक्शन कर रहे हो। तो हमेशा करंट अकाउंट यूज़ करिए। ठीक है, एक चालू खाता खुलवाइए जिससे कि आप दिन में जितने बार भी आपको ट्रांजैक्शन करना है करिए। ठीक है, एक प्लेटिनम कार्ड उसके ऊपर ले लीजिए जिससे कि रोज़ लगभग 1 लाख रुपए का आप विड्रॉवल उससे कर सकते हैं, या उसके ऊपर की भी लिमिट्स के जो कार्ड आते हैं आप उनको ले सकते हैं। ठीक है, 3 अकाउंट रखने का ये फ़ायदा होगा कि आप अपने घर के मेंबर्स के हिसाब से उनके इंडिविजुअल करंट अकाउंट, समझिएगा मेरी बात, फर्म के करंट अकाउंट की यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ, ऑर्गेनाइजेशन के करंट अकाउंट की बात नहीं कर रहा हूँ, इंडिविजुअल करंट अकाउंट यहाँ पे खुलवाइए और 3 अलग अलग खातों में सेटलमेंट करिए। ठीक है, कभी इस पे तो कभी उस पे अल्टरनेट आप सेटलमेंट जब करते हैं तो आपको 3 अलग अकाउंट में सेटलमेंट करने का फायदा ये होता है कि साल में आपको 1 करोड़ की जगह 3 करोड़ की यहां पे लिमिट मिल गई। ठीक है, 3 गुना, तो मतलब 1 करोड़ और 3 करोड़ में मतलब 3 गुने का फर्क है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास ज़्यादा चांसेस होंगे कि आप अपना टीडीएस जो 10% टैक्स कटना है उसको बचा पाएंगे। ठीक है, दूसरी चीज, सबसे मोस्ट इफेक्टिव चीज यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो लेटर होता है टीडीएस एग्जेम्पशन लेटर 194N को सबमिट करिए। देखिए जनरली क्या होता है कि ये डिपेंड करता है आपके जिस भी बैंक में खाता है वहाँ के ब्रांच मैनेजर आपको किस हिसाब से सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आपके ब्रांच मैनेजर के साथ अच्छे टर्म्स हैं, अच्छे मतलब क्या बोलते हैं रिश्ते हैं, तो आप उनको इस चीज़ के लिए एग्री कर सकते हो कि सर मैं मतलब पर्टिकुलर ये काम कर रहा हूँ तो मेरे को विड्रावल क्या है अपने अकाउंट से ज़्यादा करना पड़ता है और इस वजह से टैक्स कट जा रहा है। तो ये एक लेटर होता है जो कि आपकी कंपनी जारी करती है आपके खाते को टैक्स एग्जेम्पशन के लिए, मतलब टैक्स ज़्यादा ना कटे उससे बचाने के लिए। मतलब जब 1 करोड़ रुपए आप अपने खाते से या 1 करोड़ के ऊपर निकाल लेते हैं तो ये जो टीडीएस कटना है 10% ये आपके खाते से नहीं कटता है, क्योंकि वो ये लेटर ये बताता है कि यू आर वर्किंग एज अ बिजनेस करेस्पॉन्डेंट और बिजनेस फैसिलिटेटर। आप एक बिजनेस करेस्पॉन्डेंट या एक बिजनेस फैसिलिटेटर की तरह यहाँ पे काम कर रहे हैं, आप लोगों को सर्विस देने का काम कर रहे हैं, इसलिए आपको इतने ज़्यादा कैश फ्लो की ज़रूरत होती, कैश आपको इतना ज़्यादा निकालना पड़ता है अपने आप मतलब पर्टिकुलर अपने लिए सेल्फ के लिए कैश नहीं निकाल रहे हैं, आप पब्लिक को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, इसलिए आपको इतने ज़्यादा कैश की आवश्यकता होती है। तो ये एक लेटर होता है जिसको जब आप अपने अकाउंट पे सबमिट करते हैं तो आपका ये टीडीएस कटना बंद हो जाता है। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जनरली क्या होता है, कई बार ब्रांच मैनेजर वगैरह जो है वो सपोर्ट नहीं करते हैं। तो ये हालांकि एक बहुत इफेक्टिव तरीका है, पर अगर नहीं सपोर्ट करते तब भी हम अल्टरनेट दूसरे तरीकों की तरफ आगे बढ़ते हैं कि कैसे हम और तरीकों से अपने टैक्स को कटने से बचा सकते हैं। ठीक है, कैश कलेक्शन कुछ यहाँ पे टिप्स दी हुई हैं जो कि कैश कलेक्शन, देखिए क्या होता है, अब आपको कैश की तो ज़रूरत है, कैश की ज़रूरत है तो आप बार बार अपने खाते से जब पैसा निकालेंगे तो सीधी सी बात है ट्रांजैक्शन बढ़ेगा तो टैक्स कटने के चांसेस बढ़ेंगे। तो आप अल्टरनेट चीज़ों पे ध्यान दीजिए, कैश कलेक्शन, जैसे कि आपके स्पाइस या पे नियर बाई कंपनी है, इंश्योरेंस का पैसा जमा करने की सुविधा आपको देती है, तो आप इंश्योरेंस का पैसा जमा करिए। लोगों की 15-15, 20-20, 30-30 हज़ार, 50-50 हज़ार की पॉलिसीज़ होती हैं, दिन में गलती से एक पॉलिसी भी होती है तो 50 हज़ार रुपये अगर आपके पास आ रहे हैं आपके पास, तो आपको 50 हज़ार रुपये कम निकालने पड़ेंगे आपको आपके बैंक अकाउंट से। ठीक है, तो यहाँ पे ये कैश कलेक्शन मतलब और बहुत सारी भी चीज़ें हैं, जैसे कि लोन का प्रीमियम जमा करना, लोगों की बहुत सारे आज की डेट में मैक्सिमम लोगों ने लोन लेके रखा हुआ है, इन किस्तों को पटाने के लिए आप लोन कनेक्शन की फैसिलिटी अपने सर्विस पॉइंट से दे सकते हैं। इसमें भी आपके पास अच्छा खासा दिन में क्या बोलते हैं 10-50 हज़ार रुपये कैश ऐसे ही आ जाएगा।
तो ये धीरे धीरे करके ये क्या है, आपको जो लोन कलेक्शन का काम करेंगे या इंश्योरेंस प्रीमियम कलेक्शन का, तो आपके पास कैश आने लग जाएगा, आपको आपके खाते से नहीं निकालना पड़ेगा। ये चीज़ मेरी समझिएगा आप बात को, क्योंकि खाते से आप निकालेंगे टैक्स कटेगा। तो खाते से निकालने के बजाय जब आप जो आपके ट्रेड बैलेंस में पैसा आता है या आपके वॉलेट में पैसा होता है, आपको कोशिश ये करना है कि आप उसी पैसे को रोटेट करिए, उसी पैसे को आप रोटेट करिए। जो आप विड्रावल कर रहे हैं उसको आप वॉलेट में ट्रांसफर करिए, वॉलेट से ट्रांसफर करने के बाद किसी इंश्योरेंस का प्रीमियम कर दीजिए, प्रीमियम पे कर दीजिए। थर्ड पॉइंट यहाँ पे जैसे दिया हुआ इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट, जहाँ पे अच्छा खासा इलेक्ट्रिसिटी बिल का कलेक्शन होता है। जैसे हमारे एरिया में क्या है, हमारे सर्विस पॉइंट में इलेक्ट्रिसिटी बिल का अच्छा खासा कलेक्शन है। डेली करीब क्या बोलते हैं 50,000 रुपये से 1 लाख रुपए के बिल का हम पेमेंट कर लेते हैं। तो मेरे को वही 1 लाख रुपए डेली कम निकालना पड़ता है। तो अब आप समझिएगा कि डेली 1 लाख रुपए कम निकालने का मतलब मैं महीने में 30 लाख रुपए कम निकालता हूं अपने खाते से, और वो 30 लाख रुपए बचते हैं। मतलब वो 30 लाख रुपए मतलब क्या बोलते हैं, 3 महीने में, हर 3 महीने में 1 करोड़ रुपए कम निकालता हूं अपने खाते से। तो 1 करोड़ रुपए कम निकालने का मतलब है कि 1 करोड़ रुपए के ऊपर जो TDS कटना है वो वहां पे बचता है। ठीक है। प्रीपेड मोबाइल बिल का रिचार्ज, हालांकि मोबाइल बिल का रिचार्ज जनरली लोग अपने पास से करने लग गए हैं, फिर भी अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो मोबाइल शॉप से ही रिचार्ज कराते हैं। खास करके रूरल एरियाज़ वगैरह में, ग्रामीण क्षेत्रों में तो मोबाइल रिचार्ज कराते ही कराते हैं। तो आप मोबाइल का रिचार्ज करिए, दिन में आप 5-10 हज़ार रुपये का भी रिचार्ज करते हैं, दैट इज़ इनफ, मतलब महीने में 3 लाख रुपए ये कम हो जाते हैं। ठीक है। मोबाइल डेटा कार्ड, DTH रिचार्ज ये। अब यहाँ पे नीचे एक पॉइंट दिया हुआ है फ्लाइट, रेल, बस टिकट बुकिंग। तो इसमें अच्छा खासा अमाउंट आपके पास आता है दिन में, मतलब आपने अगर फ्लाइट की अगर बात करें तो फ्लाइट में तो ऐसा है कि दिन में 1-2 बुकिंग भी कर ली तो आपके पास आराम से 15-20-30 हज़ार रुपये ऐसे ही आते हैं, क्योंकि फ़्लाइट की टिकट्स आपको मालूम है कितनी ज़्यादा क्या बोलते कॉस्टली होती हैं। वैसे ही रेल की टिकट, बस की टिकट्स हैं, तो आप दिन में 2-4 टिकट भी बनाते हैं तो 5-10-20 हज़ार रुपये ऐसे ही आता है आपके पास। ठीक है। तो मतलब ये धीरे धीरे कैश आपके पास जुटने लगेगा, आपको बैंक के ऊपर कम निर्भर रहना पड़ेगा। और इससे क्या है, इससे आपका जो कस्टमर्स का बेस है वो भी बढ़ेगा, फुटफॉल्स, आपके यहाँ लोग आने बढ़ जाएंगे, लोगों को आप और ज़्यादा सर्विसेज देंगे, आपका कमीशन भी बढ़ेगा, क्योंकि आप फ्री में तो कोई सर्विस दे नहीं रहे, आपका कमीशन भी बढ़ेगा, आपको कैश निकालने की भी कम मतलब यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, और आपका जो TDS कटने का चांस है, टैक्स कटने का चांस है, वो काफ़ी कुछ कम हो जाएगा। लास्ट में व्हीकल लाइफ इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस। अगर आप इंश्योरेंस का काम करते हैं, नहीं भी करते तो कोई जरूरी मतलब कोई टेंशन वाली बात नहीं, क्योंकि इंश्योरेंस लोग आदमी को मतलब रोज़ तो मिलता नहीं है, प्रीमियम फ्रीक्वेंटली मिल जाता है। फिर भी अगर आप खास करके व्हीकल इंश्योरेंस वगैरह तो आसानी से मिलते हैं। ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस नहीं भी मिलता तो व्हीकल इंश्योरेंस वगैरह आपको 2 व्हीलर 4 व्हीलर, आज तो गवर्नमेंट कंपलसरी करने जा रही है 2 पहिया और 4 पहिया गाड़ियों का बीमा करना। तो बीमा का काम यहाँ पे आप कर सकते हैं, इसमें अच्छा खासा, क्योंकि बीमे का क्या बोलते हैं पैसा आपके पास आता है, खास करके अगर 4 व्हीलर वगैरह का तो एक एक गाड़ी का क्या बोलते हैं बीमा 8-8, 10-10 हज़ार रुपये का होता है। तो यहाँ पे ये कैश जुटाने का एक अच्छा तरीका हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में अगर अपन बढ़ते हैं, मनी ट्रांसफ़र सर्विस। जो पैसा आप निकाल रहे हैं, लोगों का, कस्टमर्स का जो पैसा आप निकाल रहे हैं, उसी पैसे को आप रोटेट करिए, वॉलेट में ट्रांसफ़र करिए, या डायरेक्ट ट्रेड बैलेंस से अगर कोई आपके पास पैसा जमा करने आता है तो आप लोगों को पैसा भेजने की, मनी ट्रांसफ़र की सुविधा उपलब्ध कराइए, लोगों के खाते में मनी डिपॉजिट करने की सुविधा उपलब्ध कराइए। और मनी डिपॉजिट कराने की अगर आप सुविधा कराने लगे तो आप धीरे धीरे देखेंगे कि लोग आपके पास पैसा निकालने के साथ साथ ही पैसा जमा करने भी आएंगे, क्योंकि यहाँ पे अधिकतर ये देखा गया है कि बहुत सारे CSP सिर्फ पैसा निकालने का काम करते हैं, और पैसा निकालने का काम करते हैं तो इस वजह से उनको टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ता है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप पैसा निकालेंगे और 1 करोड़ के ऊपर फिर जितना भी विड्रॉल करेंगे उतना ज़्यादा TDS आपके अकाउंट से कटता जाएगा। तो कई बार वो अमाउंट या तो होल्ड कर दिया जाता है, तो लीन में डाल दिया जाता है, या तो डायरेक्ट टैक्स काट दिया जाता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आप लोगों को मनी ट्रांसफ़र की सुविधा उपलब्ध कराइए। लोग आपके पास खुद कैश लेके आएंगे ना, आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। ये एक तरीका हो गया। फिर यहाँ पे दूसरा पॉइंट एक क्या दिया हुआ है, यूज वर्चुअल वॉलेट फॉर फंड ट्रांसफर एंड बिल पेमेंट्स। एक चीज़ और ध्यान रखना है, बहुत सारे लोग ये बहुत बड़ी एक गलती करते हैं, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। बहुत बड़ी एक क्या गलती करते हैं, लोग फंड ट्रांसफर के लिए अपने खाते का यूज़ करते हैं, अपने अकाउंट का यूज़ करते हैं। इस चीज़ से हमेशा बचना है, अपने खाते का यूज कम से कम करना है। मनी ट्रांसफ़र के लिए या बिल पेमेंट के लिए आपको एक पर्टिकुलर जो भी कंपनी का आप यूज़ करते हैं, BC पॉइंट या CSP पॉइंट, वो आपको एक वॉलेट देती है। एक ट्रेड वॉलेट होता है, एक नॉर्मल वॉलेट होता है, जिसका यूज़ आप मनी ट्रांसफ़र वगैरह के लिए करते हैं। तो आपको हमेशा उस वॉलेट का यूज़ करना है, क्योंकि जितने बार आप अपने खाते से क्या बोलते हैं लेन देन करते हैं, ट्रांजेक्शन बढ़ता है और बैंक की नज़र आपके ऊपर गड़ जाती है कि ये भाई कर क्या रहा है ये बंदा, है ना।
तो उतने ज़्यादा आपको क्या बोलते हैं यहाँ पे चांसेस बनते हैं कि आपका टैक्स काट दिया जाए आपके खाते से। तो इसलिए उस पैसे को खाते में पहुँचने ही मत दीजिए, उस पैसे को आप खाते में ही पहुँचने ही मत दीजिए, आप उसको वॉलेट में रखिए, वॉलेट से सीधे बिल पेमेंट करिए, वॉलेट से सीधे मनी ट्रांसफ़र करिए। आपके खाते में वो पैसा पहुँचेगा ही नहीं, तो सीधी सी बात है आप बैंक की नज़र से यहाँ पे बचे हुए हैं, और उतने ही कम चांसेस होंगे कि आपके खाते से पैसा कटे। ठीक है। पर्सनल सेविंग अकाउंट वगैरह या करेंट अकाउंट का जो लास्ट में एक उस पर यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है, पर्सनल अकाउंट्स का यूज़ बिल्कुल भी मत करिए। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेम चीज़ यहाँ पे समझाई गई है, लेस एंट्रीज इन अकाउंट। अपने खाते में कोशिश करिए कि क्रेडिट और डेबिट का स्टेटमेंट कम से कम दिखाई दे। इससे बचने का वही तरीका है जो मैंने पिछली स्लाइड में बताया आपको, कि वर्चुअल वॉलेट का यूज़ करिए। आपका वॉलेट जो बना हुआ होगा, वॉलेट से बिल जमा करिए, वॉलेट से ही मनी ट्रांसफ़र करिए। आपको अपने पर्सनल सेविंग या करंट अकाउंट की यहाँ पे यूज़ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है अगर आप अपना टैक्स बचाना चाहते हैं। तो दोस्तों ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थे जिस पे मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप अपने जो टैक्स कटता है उस टैक्स को कटने से बचा सकते हैं, क्योंकि 10% अमाउंट काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इस 10% टैक्स को कटने से बचाने के लिए ये जो आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दी गई हैं, आप इन्हें अगर फॉलो करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा मतलब आप अपना टैक्स कटने से बचा सकते हैं। मल्टीपल सेटलमेंट अकाउंट्स का यूज़ करके और टैक्स आप सेविंग कर सकते हैं 194 एंड फॉर्म सबमिट करके, और कैश कलेक्शन का काम करके। इन सारी टिप्स से आप अपना जो टीडीएस है टैक्स कटने से बचा सकते हैं। तो आज के वीडियो में दोस्तों अब यहीं तक अपन डिस्कशन करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ये करना चाहूँगा कि ये सारी सर्विसेज जो मैंने आपको बताई हुई है, आप भी अगर हमारे साथ जुड़ के मनी ट्रांसफ़र वगैरह का, लोन प्रीमियम कलेक्शन का, इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह का, या एईपीएस सर्विसेज यूज़ करना चाहते हैं, लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए, विड्रावल वगैरह करने के लिए सर्विसेज देना चाहते हैं, तो हमें आप डिस्क्रिप्शन पे जो नंबर दिए हुए हैं उन पे कांटेक्ट करके आप हमसे अपना आईडी प्राप्त कर सकते हैं। आपको सिर्फ ऑनलाइन हमें डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं और पेमेंट जमा कराना है हमारे कंपनी के अकाउंट में, और आपको आपका आईडी पासवर्ड दे दिया जाएगा, और आप ये सारी फैसिलिटीज़, लोगों का पैसा निकालना, जमा करना, बिजली बिल वगैरह और मोबाइल डेटा कार्ड, डीटीएच रिचार्ज, रेल की बुकिंग वगैरह, ये सारे काम आप हमारे साथ मिलकर कर पाएंगे और अच्छा खासा कमीशन आप अर्न कर पाएंगे। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।